दोस्त की 18 साल की बेटी तान्या को मैं काफ़ी पसंद तो करता था। वो भी मुझे लाइक करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे वो मौका भी मिल जाएगा जब वो खुद मुझे बोलेगी कि आई लव यू अंकल। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम सागर है। मेरे दोस्त का नाम गगन है। हम दोनों की अच्छी दोस्ती है, पक्की दोस्ती है। पिछले 10 सालों से हम दोस्त हैं। लेकिन मैं उसके घर कभी कभी जाता था और वैसे मैं अकेला रहता हूँ। लेकिन गगन के घर में गगन, उसकी वाइफ संगीता और उसकी बेटी तान्या रहते हैं। वैसे तान्या पहले हॉस्टल में पढ़ती थी, लेकिन जब वो घर आ गई तो मुझे गगन ने बोला, बेटी घर आ गई है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तुम जरूर आना। मैंने कहा हाँ जरूर आऊँगा। और मुझे वैसे भी पता था कि तान्या काफ़ी खूबसूरत क्यूट बच्ची है। तो मैं उसके बर्थडे पर गया था और मैं उसके लिए उसकी एज के हिसाब से स्कर्ट लेकर गया था। गोल्डन रेड कलर की मिनी स्कर्ट मैं लेकर गया था। बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। मैंने तान्या को देखा। वो काफ़ी खुश थी, मुस्कुरा रही थी। काफ़ी फ्रेंड्स उसके आए हुए थे। लेकिन जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, दौड़कर वो मेरे पास आई, मेरे गले से लग गई। कहने लगी, अंकल कैसे हो आप? मैंने कहा अरे यार बेटा मैं सही हूँ, आप बताओ, हॉस्टल से आ गए? तो वो कहने लगी, हाँ अंकल बस हॉस्टल की स्टडी पूरी हो चुकी है, अब यहीं पर रहूँगी, आपको तंग करूँगी। मैंने कहा अरे बेटा तू हमेशा तंग कर, मुझे तेरा तंग करना भी अच्छा लगता है। फिर वो कहने लगी, अंकल मेरे लिए लाए क्या हो आप? मेरा बर्थडे है, कुछ तो खास हो गई होगा। मैंने कहा बस यार मैं गोल्डन और रेड कलर की मिनी स्कर्ट लाया हूँ। तो वो कहने लगी, वाओ अंकल आई लाइक गोल्डन एंड रेड कलर मिनी ड्रेस। मैंने उसको वो गिफ्ट दे दिया। वो काफ़ी खुश हो गई थी। उसके बाद बस बर्थडे सेलिब्रेशन चल ही रहा था। काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। लेकिन तान्या इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसने मिनी ड्रेस ही डाली हुई थी। पूरी तरह से उसने मेकअप किया हुआ था। 18 साल वो क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी, ऐसा लगता था कि जैसे जवानी का झरना बह रहा हो। लेकिन गगन की वाइफ संगीता वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं। मैंने उन्हें देखा तो उस रोज़ उन्होंने बैकलेस गाउन डाला था। हालांकि वो मेरे से हर बात कर लेती हैं, क्योंकि हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार है। तो मैंने उन्हें अकेले में ले जाकर कहा, संगीता जी आज तो आप काफ़ी मस्त लग रहे हो। वो कहने लगी, अच्छा आप हमारे लिए तो गिफ्ट लेकर नहीं आए। मैंने कहा हमें तो आपको वही गिफ्ट देना है। तो वो कहने लगी, हाँ वो तो आप लेकर आते ही हो यार, वो तो हमेशा होता ही है, लेकिन कुछ खास होना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा, आप ये कैश रख लीजिए, जो आपको पसंद आए वो आप ले लीजिए। मैंने उन्हें 5000 रुपीज़ दे दिए थे। 5000 रुपये लेकर वो काफ़ी खुश थी। कहने लगी, बस कोई ड्रेस ही लेकर आऊँगी। मैंने कहा आप कुछ भी लेकर आइए, लेकिन प्लीज़ गगन को कुछ मत बताना। वो कहने लगी, ऐसा कहाँ होगा, गगन को तो बता ही नहीं सकती, पहले कुछ बताया है कभी? इतना कुछ तो होता है हम दोनों में, काफ़ी कुछ होता है, और आपको पता है आई लव यू, और आप भी मुझे प्यार करते हो। उसके बाद हम दोनों फिर से उस प्रोग्राम में आ गए थे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम अलग हुए थे, क्योंकि उनसे बात जो करनी थी। अब तान्या ने केक काटा। सारे गेस्ट बस हैप्पी बर्थडे टू यू तान्या कहने लगे, क्लैपिंग होने लगी। मस्ती भरा वो नज़ारा था। सब ने डांस किया मस्ती के जी भरकर। मैंने भी संगीता भाभी के साथ डांस किया था। तान्या भी साथ में आ गई थी। सब और मस्ती ही मस्ती थी। रात को 12 बजे मैं फ्री हुआ था। मुझे तान्या कहने लगी, अंकल इस समय आप घर कहाँ जाओगे? वैसे भी आप अकेले रहते हो, प्लीज़ यार अंकल आप यहीं रह जाओ। तो संगीता भी कहने लगी, हाँ सागर यहीं रह जाओ, वैसे भी तुम्हारा घर काफ़ी दूर है, अकेले जाकर क्या करोगे? तुम्हारे घर पे तुम्हारी वाइफ तो है नहीं, अब शादी तुम्हारी यार हुई नहीं, कोई है नहीं इंतजार करने वाला। संगीता भाभी मुझे बस छेड़ने से लगी। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो शादी हो ही जाएगी। तो वो मुझे गुस्सा सा दिखाकर बस आंखों से ऐसे इशारे करने लगी। मैं समझ चुका था कि वो मुझसे काफ़ी प्यार करती हैं, इसलिए मेरी शादी की बात वो सुन नहीं सकती। लेकिन प्यार दीवाना होता है। तो मैं रात उनके घर ही रुक गया था। देर रात तक तान्या और मैं बातें करते रहे थे। हालांकि एक दो बार बीच में संगीता भी आई थी, लेकिन संगीता ने खुद बोला था कि आप तान्या के बेडरूम में ही सो जाओ। बस उसके बाद संगीता भाभी तो चली गई थी, मैं तान्या के साथ था। वो रात मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तान्या साथ है। जी भरकर हम दोनों की बातें हुई। तान्या ने सब कुछ बताया
कि कैसे हॉस्टल में काफ़ी लड़के उससे प्यार करते थे, उसके दीवाने थे। लेकिन तान्या ने कभी किसी को अपनी ओर से कुछ भी प्यार नहीं दिया था। तो मैंने उससे बोला था, तान्या यू आर वेरी स्वीट, वेरी ब्यूटीफुल। वो कहने लगी, बस अंकल मुझे भी आप अच्छे लगते हो, सच बता रही हूँ। तो मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, आपने दिल की बात बता दी। अगली सुबह मैं जल्दी ही अपने घर चला गया था, क्योंकि वहीं से मुझे ऑफिस जाना था। शाम को तान्या का मुझे फ़ोन आया, कहने लगी, अंकल आप फ्री हो, मेरे साथ चलोगे शॉपिंग के लिए? मैंने कहा, पापा को ले जाओ ना। तो वो कहने लगी, क्यों आप नहीं चलोगे? मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरा इतना हक भी नहीं है। मैंने जब ये सुना तो कहा, अरे यार तान्या, आपका तो हक ही हक है, बोलो कहाँ आना है। फिर उसने जो बताया मैं उस हिसाब से उसके बताए मॉल पर चला गया। काफ़ी शॉपिंग उसने की थी, हालांकि पेमेंट वो ही दे रही थी, लेकिन मैंने भी काफ़ी कुछ किया था, काफ़ी पेमेंट मैंने भी की थी। रात को हम होटल में खाना खाने चले गए। फिर वो उसने कहा कि अंकल एक बात बोलूं, आपने शादी तो की नहीं? मैंने कहा, हाँ नहीं की, करनी भी नहीं है। तो वो कहने लगी, मम्मा आपकी क्लोज़ फ्रेंड है। मैंने कहा, अरे यार वो तो मेरी जान है, उनके बिना मैं रह नहीं सकता। लेकिन इस समय तान्या कहने लगी, बट आई लव यू, आई लाइक यू। मैंने कहा, वो अच्छी बात है, आई लव यू टू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, अच्छी बच्ची हो तुम। फिर वो कहने लगी, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, वाओ। फिर वो कहने लगी, चलो डांस करते हैं। बस डांस करते करते काफ़ी कुछ तो मुझे अच्छा लगने लगा था। फिर तान्या कहने लगी, आज रात आपके घर ही चलती हूँ, वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है। मैंने संगीता भाभी को फ़ोन किया कि तान्या मेरे साथ ही है। तो भाभी कहने लगी, हाँ बस थोड़ा ध्यान रखना और सुबह जल्दी घर छोड़ देना, वैसे भी इतनी रात में होटल से आप इतनी दूर कहाँ आओगे? मैंने उन्हें बोला, लव यू भाभी। तो वो कहने लगी, लव यू टू। और उन्होंने मुझे कहा कि सागर मुझे थोड़ा सा काम है, कल मुझे अकेले में मिलना। फिर उन्होंने बोला कि बस होटल में मिलेंगे। मैंने कहा, हाँ वो बात ठीक है, होटल में ही मिल लेंगे। लेकिन इस समय मेरा सारा ध्यान तान्या के ऊपर था। उससे मैंने ब्यूटीफुल गाउन दिलवाया था, क्योंकि शॉपिंग हमने काफ़ी की थी। घर आकर रात को मैंने उससे बोला, तान्या ये गाउन डालकर दिखाओ। तो वो कहने लगी, अंकल लव यू। बस उसने उसी समय वो सिल्वर गाउन डाल लिया था, बैकलेस गाउन था, वो इतनी प्यारी लग रही थी, परियों जैसी लग रही थी। वो मुझसे प्यार करने लगी, मैंने भी उससे प्यार से अपना बनाया था। फिर मैंने उससे बोला, सच में तान्या, तुम संगीता मम्मी की बड़ी प्यारी बेटी हो। तो वो कहने लगी, हाँ मम्मा भी प्यारी हैं, मैं भी प्यारी हूँ। तो वो कहने लगी, मम्मा आपको प्यार करती हैं? मैंने कहा, हाँ बस हमारी कॉलेज के टाइम की दोस्ती है, बस चलता ही रहता है। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ तभी मम्मा खुश रहते हैं, लेकिन पापा के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है, तभी मैं घर पर रहना बस अच्छा नहीं समझती। जब भी पापा से बात करती हूँ वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। अंकल अगर आपके घर मैं कुछ दिन रहूँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तान्या ने ऐसा बोला तो मैंने उसी समय उससे गले से लगाया और बोला, अरे यार तान्या, जब दोस्ती है प्यार है तो बुरा कहाँ लगेगा, तुम यहीं रहो, मैं भाभी से बात कर लूँगा। तो तान्या कहने लगी, मम्मा से मैं बात कर लूँगी, वो मेरी बात नहीं टालती। फिर मैंने तान्या से बोला, अरे यार जब तुम्हारे पापा बाहर जाएंगे मम्मा को भी यहीं बुला लेंगे, तीनों साथ रहेंगे। तो तान्या कहने लगी, हाँ वो सही है, वैसे भी मम्मा को अकेले तो छोड़ नहीं सकती, हाँ पापा बस जाने ही वाले हैं। तो उस समय तान्या कहने लगी, अंकल आप ड्रेसेस बड़ी अच्छी लेकर आते हो। मैंने कहा, अरे यार मेरी चॉइस ही अच्छी है, लेकिन तुम्हारे लिए पता नहीं मन में क्या आ जाता है। वो कहने लगी, आने दीजिए अंकल, जब प्यार होता है तो बस हर कोई अच्छा लगता है। अब हम दोनों में प्यार होने लगा था, मुझे पता था कि वो मुझे जी भरकर प्यार करती है, और मुझे भी पता था कि मैं उसके बिना अब नहीं रह पाता। बचपन से ही हम दोनों में प्यार था, लेकिन जैसे जैसे वो काफ़ी जवान हो गई, अब तो वो खिलता हुआ गुलाब था, जिसकी महक से मेरा जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। 2 दिन के बाद संगीता भाभी को भी मैंने बुला लिया था। उसके बाद हम तीनों 10 दिनों तक हमारे घर ही रहे थे। जी भरकर हम मस्ती करते थे, हंसी मजाक करते थे, होटल्स में जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था देर रात 2 बजे तक हम लगे रहते थे। मस्ती, घूमना फिरना, ऐश, यही तो जिंदगी है। लेकिन उन दोनों को पता था कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ। प्यार चीज ही ऐसी है। असल ज़िंदगी में जब ऐसे रिश्ते बन जाते हैं तो ऐसे लगता है मानो ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई हो। तान्या और संगीता भाभी ने मुझे हमेशा अपना समझा था, मैंने भी अपना समझकर ही उनका हर काम किया था, क्योंकि काम तो ज़रूरी होते हैं, काम के बिना ज़िंदगी चलती नहीं है। उनके काफ़ी काम मैं कर देता था, बाहर के काम भी होते थे, घर के काम भी होते थे। वैसे भी मेरा दोस्त गगन ज़्यादा बाहर ही रहता था।
असल में उससे पैसों से ज़्यादा प्यार था, लेकिन परिवार की केयर वो बिल्कुल भी नहीं करता था। लेकिन मुझे पता था कि तान्या की और संगीता भाभी की केयर तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे अपने हैं और मुझे हमेशा दोनों खुश रखती थी। मधु लव स्टोरी चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। प्यार मस्ती से भरपूर ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।